और चीन की सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर पिछले 1 साल से भी अधिक समय से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 11 बैठकें हो चुकी हैं। इस विवाद का ताजा अध्ययन अप्रैल साल 2020 में शुरू हुआ, जब चीन से विवादित LAC के पूर्वी लद्दाख और अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों के साथ मोर्चेबंदी की, जिससे गलवान घाटी, एंगोंग तसो और गोगार हॉट स्प्रिंग्स जैसे इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। इस गतिरोध ने 15 जून को हिंसक रूप तब ले लिया जब लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। कई महीनों के बाद चीन ने इतना ही माना कि इस झड़प में उनके 4 सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि कई जानकार कहते हैं कि चीनी सैनिकों की मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा का है। इस साल फरवरी में दोनों देशों ने एक समझौते की घोषणा, जिसके तहत उन्हें पेंगोंग तसो से उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर चरणबद्ध और समन्वित तरीके से तनाव को कम करना था। इस समझौते के बावजूद LAC के कई इलाकों में तैनाती और गश्त से संबंधित कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच बातचीत करके रास्ता निकलता नजर नहीं आता। दोनों देशों ने अब भी गोगार और हॉट स्प्रिंग से डोमचोक और डेपसोंग जैसे इलाकों को लेकर के चल रहा विवाद सुलझा नहीं है। LAC पर भारत और चीन के बीच कई सालों से कम 12 जगहों पर विवाद रहा है। नई खबरों के मुताबिक पिछले साल गतिरोध शुरू होने के बाद 5 नए इलाकों में भी दोनों देशों का विवाद सामने आया। ये 5 इलाके गलवान क्षेत्र में किलोमीटर 120, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेंगोंग तसो के दक्षिण किनारे पर रेनित लॉ और रिंजांग लॉ शामिल है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी दोनों देशों के बीच चल रहे सैन्य गतिरोध खत्म होने के करीब नहीं है। हाल ही में तजिकिस्तान की राजधानी दुशाबे में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यूंग से मुलाकात की और ये याद दिलाया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि मौजूदा स्थिति को लंबा खींचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है और यह संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि साल 1988 से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना दोनों देशों के संबंधों के विकास का आधार रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले साल यथास्थिति को बदलने के प्रयास ने दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया है और यथास्थिति बदलने की ये कोशिश दोनों देशों के बीच साल 1993-96 के समझौतों की अवहेलना भी थी। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि अगले दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए, जिससे दोनों पक्षों के शेष सभी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की तलाश करनी चाहिए। इस बैठक में भारत ने कहा था कि दोनों पक्ष मौजूदा समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार बकाया मुद्दों को शीघ्रता से हल करने की आवश्यकता पर सहमत है। ऐसे में सवाल ये है कि अब यह मसला लंबा खींचेगा, इसका समाधान आने वाले नजदीकी वक्त में होता नजर नहीं आ रहा है।